चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और ये जो आपका 10% क्या है, ये वार्षिक है आपका। ये 10% को जब परसेंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 होगा। ये सुनना कटेगा 1/10। ये आपका होता है मूलधन यानी P, और ये आपका होता है SI यानी एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना रुपया है, 1 रुपया है। 10% वार्षिक को जब 10% को ब्रेक किए तो 10% बटे 10/100 आया, और नीचे वाला जो शून्य कटेगा मूलधन होता है, और ऊपर वाला जो होता है SI होता है, वो भी 1 वर्ष का, यानी 10 रुपया का 1 रुपया इंटरेस्ट देते हैं 1 वर्ष में। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना वर्ष की बात किया है, यहाँ कितना वर्ष की बात किया है, यहाँ 2 वर्ष की बात हुआ है। कितना वर्ष की बात हुआ है, 2 वर्ष की बात हुआ है। यहाँ जो है 2 वर्ष की बात हुआ है, 2 वर्ष की बात हुआ, ठीक है। यहाँ पर कितना वर्ष, तो 2 वर्ष की बात हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2/100, यानी 10 रुपया का 2 वर्ष में कितना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 रुपया देना होगा। यानी 10 रुपया का 2 वर्ष में हमको 2 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मूलधन कितना है आपका 10 रुपया, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 2 रुपया, और मूलधन प्लस इंटरेस्ट को जब ऐड करते हैं तो आपका मिश्रधन बनता है, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 12 रुपया, और 12 का वैल्यू कितना दिया है आपका क्वेश्चन में, 2400 दिया हुआ है। 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि A बराबर होता है P प्लस SI, P प्लस SI होता है। A बराबर P प्लस SI होता है, यानी मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है, और मिश्रधन का वैल्यू दिया है 2400, तो 1 बराबर कितना होगा, 200 होगा। जब 1 का मान निकल गया तो आपसे पूछता है मूलधन, यानी 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2000, 10 का वैल्यू हो जाएगा 2000, यही आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। यही आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी P हो गया। और यहां से आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज, तो यहां पे साधारण ब्याज कितना है, 2। 1 का वैल्यू 200 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 400 रुपया होगा। यही आपका हो जाएगा SI, यही आपका हो जाएगा SI। तो प्यारे बच्चों, मूलधन निकल गया आपका 2000, और साधारण ब्याज निकल गया आपका 400 रुपया। ठीक है, राइट डाउन।